Welcome class 10th mathematics linear equation to variables lecture 12 application to word problems। तो ये इस पे हमने पहले भी ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है लेक्चर 11। अब लेक्चर 12 है। ये हम स्पेशली एज प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो इस पे हम एज प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि एज वाले क्वेश्चन जो हैं ये कैसे सॉल्व होंगे और क्या इनका मेथड है। तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. 5 year ago. 5 year ago. Ago का मतलब पहले। Nuri was twice as old as Sonu. Nuri was thrice as old as Sonu। ठीक है। थ्राइस का मतलब थ्री टाइम्स, 3 गुना। तो 10 year later 10 year later 10 साल बाद LATER। ठीक है। तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है। तो आगे हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। ठीक है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट एज उनकी क्या है, ये इन्होंने पूछा है। प्रेजेंट एज पूछी है। कई बार तो लिखा ही होता है प्रेजेंट एज, तो इनका मतलब ये है कि वो अब कितने ईयर की है अब। तो ये 5 year ago 5 साल पहले। तो ये एक पार्ट हुआ हमारा फर्स्ट। ठीक है। नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ये दूसरा पार्ट हुआ। 10 year later ये तीसरा पार्ट हुआ। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ये फोर्थ पार्ट हुआ। तो ये हमने डिटरमिन करना है, ये तो जरूरी है। ठीक है। ये इसके हमने पार्ट कर दिए 1 2 3 4, चार पार्ट इनके होते हैं। ठीक है। तो 3 भी हो सकते हैं, 2 तो कंपलसरी मैंने पहले बताए थे। 4 पार्ट्स हैं इसके। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले तो जो भी हमें फाइंड करने को बोला है वो हमने लेट कर लेना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एंड नूरी रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई। तो ये हमने मान ली कि एक की एक्स है, दूसरी की वाई है इन ईयर। तो ईयर्स में है, डे में नहीं है, मंथ में नहीं है, ईयर्स में है। ठीक है। तो ये हमने मान लिया। तो अब 5 year अगो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सारा यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। पहला क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट है 5 year अगो। 5 year अगो 5 साल पहले। 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी। ठीक है। अब सोनूज एज कितनी थी। सोनू की एज पहले वाला पहला सोनू एक्स है, तो 5 साल पहले उसकी एज x-5 ही होगी। ठीक है। ये तो आपको ही पता है कि अब आपकी एज अगर सपोज 18 ईयर है तो 5 साल पहले 18-5 13 ईयर। ठीक है। तो ये ऐसे ही चलेगी। तो नेक्स्ट है नूरीज एज।
ठीक है। अगर नूरी की एज 16 ईयर है तो 5 साल पहले उसकी 11 ईयर होगी, ठीक है। तो उसकी वाई है y-5 इतने ईयर, ठीक है। ये 5 साल पहले की तो हमने एज निकाल दी। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहती है? अब स्टेटमेंट हमें बताती है, ये हमने स्टेटमेंट के ऊपर लिख दिया कि स्टेट हमें जो स्टेटमेंट बता रही है वो क्या है। नूरी बाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज 3 थ्राइस थी, ठीक है। पहले हमने दोनों को ऐसे लिख देना है, ऐसे ऐसे। नूरी की एज थ्राइस है, इसका मतलब नूरी की एज ज़्यादा है। कितनी? 3 गुना। अब 3 इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए। अब दोनों की इक्वल होगी। सपोज एक सोनू की एज 10 साल है तो नूरी की एज उससे 3 गुना 30 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपने इसको समझ के करना है। जिसको दिया गया है उसको नहीं करना है, उसके दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, ये लेटर है प्रेजेंट से 10 साल बाद। प्रेजेंट एज x है तो सोनूज एज कितनी हो गई? तो इसकी एज हो गई x प्लस 10 ईयर। तो नूरीज इसकी एज हो गई y प्लस 10 ईयर, ठीक है। ये दोनों x प्लस 10 और y प्लस 10 ईयर, ये दोनों एज हमने 10 ईयर लेटर हमने निकाल लिया। फिर स्टेटमेंट, ये आपने एक अलग ऐसे इसको लाइन लगा के पता चले कि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यो बोल रहा है, हमने यहीं से शुरू कर दिया। अब स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि 5 साल पहले और 10 साल बाद क्या है। स्टेटमेंट ये है कि वो किसके इक्वल हो गई, कैसे हुई, वो स्टेटमेंट है हमारी। ये हमने लिख दिया क्वेश्चन जो भी हमें कहता है। अब आगे चलेंगे तो इसमें एक बोला है कि 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है वो ट्वाइस रह जाएगी। अब नूरी की एज जो 3 टाइम्स थी, 10 साल बाद वो ट्वाइस रहेगी। 10 साल बाद कम तो नहीं हो जाएगी, ये तो आपको भी पता है ना, जिसकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये ट्वाइस रह जाएगी। अभी स्टेटमेंट बता रही है कि नूरीज एज y प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 10। ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई, ये नंबर 1 इक्वेशन हो गई। ये हमने इक्वेशन, ये तो आपको पहले ही बता रखा है, ये क्यों मैंने 2 को उधर मल्टीप्लाई किया ये आप जानते हो, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा बन जाएगा। ये हम y-5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। ये बेटे 5 हम इधर ले जाएंगे और ये 3x हम इधर ले जाएंगे। इसके लिए हमारे पास बनेगा y-3x इज इक्वल टू -15 प्लस 5, ये 10 रह जाएगा। ये नंबर 1 ही इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करके लिखा है, ये 1 ही है, इसको कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ हमने। अब तो इसी तरह हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 10 ईयर लेटर और 10 ईयर आफ्टर। जो इक्वेशन ये वाली है इसको लिखेंगे। इसमें क्या बनेगा? y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, ठीक है। इसमें बनेगी y माइनस 2x इज इक्वल टू ये 20, ये भी माइनस 10। ये नंबर 2 इक्वेशन ऐसे हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये प्लस 10, 20 माइनस 10, ये प्लस क्या आएगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग y बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस x आएगा और माइनस 20 आएगा। x की वैल्यू आएगी 20। अगर x की वैल्यू हमारे पास इन क्वेश्चंस में, एज वाले क्वेश्चन में x एंड y की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये गलत है, ठीक है, जहाँ वो वैल्यू रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे, पुट
x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे, 2 में कर देंगे, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे। -10, y की वैल्यू आएगी -60, -10 तो y की वैल्यू आएगी 50। ठीक है, तो ये 60 उधर जाके ऐड प्लस का हो जाएगा, 60 - 10 इज इक्वल टू 50। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x एंड y की। अब x किसकी एज थी, ये हमने शुरू में लेट किया है। ठीक है, ये हम यहाँ पे लेट किया है, वहाँ पे हम देखेंगे कि x किसकी एज थी। x है सोनूज एज। ठीक है, तो सोनूज एज कितनी आएगी, एज इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आई है 20 एंड Nuri's age is equal to 50। ठीक है, Nuri is 50 year। तो ये आपने लिखना है, ये इसका आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो जिसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हो। 2 year ago, 2 साल पहले, सलमान was thrice as old as his daughter। ठीक है, सलीम एक पर्सन है जो फादर है, तो वो अपनी डॉटर से 3 गुना बड़ा है। एंड 6 year लेटर, 6 साल बाद, अब छोटा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ही विल बी 4 year ओल्डर। तो देन ट्वाइस फॉर एज, तो उसकी एज को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी वो 4 साल बड़ा रहता है। ठीक है, फिर तो छोटा भी हो सकता था, मगर वो फिर भी 4 साल बड़ा रहता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन की अकॉर्डिंग पहले लेट कर लेते हैं जो भी है। लेट द एज ऑफ सलीम एंड हर डॉटर is equal to x and y respectively in year। ठीक है, तो ये ईयर्स में उसकी एज आ गई। मैंने एक ही लाइन में ये लिख देता हूँ, आप जो चाहो तो 2 लाइन्स में लिख सकते हो। लेट द एज ऑफ सलमान इज इक्वल टू x ईयर एंड हर डॉटर इज इक्वल टू y ईयर। ये आपके ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 2 year ago, 2 year ago, 2 साल पहले, इसका मतलब सलीम age is equal to x minus 2 and her daughter age is equal to y minus 2 in years। ठीक है, तो ये अब स्टेटमेंट क्या बोलती है, स्टेटमेंट हमें बताती है सलीम was twice as old। सलीम x minus 2 is equal to y minus 2। ये तो आपको पहले बताया कि सलीम उसका फादर है और ये डॉटर है। फादर की एज ऑलवेजली डॉटर से बड़ी होगी, तो जो भी क्वेश्चन बताता है मल्टीप्लाई डॉटर को ही करना पड़ेगा। और 3 से, थ्राइस है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट बन गई, जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 6 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2। तो ये बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। ये नंबर 1 इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे 4 एंड 6 year later, 6 year later means after। तो सलीम से पेशेंस के साथ ये काम करना है आपने, बिल्कुल सही सही लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। और डॉटर,
डॉटर्स एज इज इक्वल टू वाई प्लस 6 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमने दोनों की एज निकाल ली है। अब स्टेटमेंट हमें कहती है ही विल बी 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। तो स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो फादर है x प्लस 6 वो डॉटर से y प्लस 6 इसके इक्वल हो सकता है अगर इसको मल्टीप्लाई कर दी जाए। ही विल बी 4 ईयर ओल्डर, ये 4 साल बड़ा है अभी भी, जो 4 से इसको ही प्लस करेंगे। ठीक है, ट्वाइस ऑफ हर एज, तो इसकी एज को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी ये 4 टाइम्स हुआ, सॉरी 4 ईयर बड़ा ही है। तो 4 ईयर बड़ा है तो 4 से इसको तो कुछ नहीं, अगर इसको 4 प्लस करोगे तो ये 8 ईयर बड़ा हो जाएगा, इसलिए 4 को इधर प्लस करना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वल हो गई। तो इसमें भी हम इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y 12 4x 2y 12 प्लस 4 16 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। ये नंबर 2 इक्वेशन बन गई फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। ये बनेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस तो ये कैंसिल हो गई। तो ये बन गई y इज इक्वल टू 14। तो y 14 आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 14। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 में कर सकते हो 2 में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। x माइनस 3 14 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई -4 प्लस 42। तो इससे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 38। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। x क्या है? सलीम सेज, ये आपने नीचे लिखना है, इज इक्वल टू 38 ईयर एंड daughter, her daughter age is equal to 14 ईयर। तो अभी इनकी एज इतनी है। ठीक है, 38 का है, वो 14 ईयर की है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। The age of the father is twice the sum of the ages of the two children। एक फादर है जिसके 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, उनके एजेस का सम कर दीजिए और फादर की एज फिर भी उनसे 2 टाइम्स है, 2 गुना है। आफ्टर 20 ईयर, ये हमारा दूसरी स्टेटमेंट है। पहले एक स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर दूसरी फिर रीड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो रीड पहले भी कर सकते हो। आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर एजेस। 20 साल बाद वो 2 से मल्टीप्लाई होनी हट गई, अब सिर्फ उनकी सम के इक्वल है। फाइंड द एज ऑफ हिज फादर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट द फादर्स एज जो भी हमने निकालना है वो हमने पहले लेट करना है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये एक्स हो गई एंड दोनों में सम है ना, सम ऑफ द एजेस एंड सम ऑफ देयर एजेस, ये दोनों में सम है तो इसलिए सम ही लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट द फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स एंड सम ऑफ द एजेस of their children is equal to y। ठीक है, दोनों को ऐड करके y आया हमारे पास। एक की 10 होगी, एक की 20 होगी, पता नहीं कितनी है, जो भी है उनको ऐड करने से जितनी बनी वो y है। तो इन ईयर, तो ईयर्स में। ठीक है,
तो ये तो हमारे पास, अब क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, तो x इज इक्वल टू 2y होगा, तो y को उधर ही मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा ना बच्चों की तरफ, ठीक है, क्योंकि फादर की ट्वाइस है। एंड ठीक है, आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years, ठीक है, 20 साल बाद फादर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 20। अब चिल्ड्रंस की, ये यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस एज y प्लस 40। तो ये 40 मैंने क्यों लिखा, 40 मैंने इसलिए लिखा कि एक की एज 20 ईयर के बाद बढ़ जाएगी। सपोज पहले बच्चे की एज 10 साल थी, तो 20 साल बाद वो 30 हो गई, और दूसरे की 5 ईयर थी, तो वो 20 के बाद 25 हो जाएगी, दोनों में ही 20 इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 लिखा है। ये आपने नोट डाउन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 40 होगी, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हमें कि इसको x प्लस 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 40 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज इनकी एज अब 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसी तो रही नहीं, दोनों की इक्वल हो गई है, ठीक है। इनको ऐड कर दिया, 3 प्लस जैसे भी ये 25 था, अब पेरेंट्स जो उनके फादर है उनकी एज भी इतनी ही होगी, तो ये मैंने मान के चला है। ये आप ये बिल्कुल भी रॉन्ग अजम्पशन है, ठीक है, हमने निकालना ये ना, मत यही लिख देना। तो ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 इक्वेशन है। इसमें अब y x की वैल्यू 2y हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगा देंगे, तो क्या है x प्लस 20 इज इक्वल टू y की वैल्यू है, सॉरी जी हाँ, x की वैल्यू है 2y प्लस 20, तो इज इक्वल टू y प्लस 40। अब ये y वाले इधर रह देंगे, कांस्टेंट उधर ले जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो एक्चुअली हमने x की निकालनी है, सीधी आप डायरेक्ट भी x की निकाल सकते हो, अगर आप y की चाहते हो तो y की निकाल लो, बाद में x की वैल्यू यहाँ पे y की सब्स्टिट्यूट करके निकल जाएगी। 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, तो y दोनों का सम जो है वो 20 है, तो सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, तो x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। तो अभी जो फादर की एज है वो 40 ईयर है, ठीक है, फादर्स एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है। तो बच्चों की एज तो निकल नहीं पाएगी, बिकॉज सम तो निकाल सकते हैं, अकेले अकेले की एज निकालनी मुश्किल है। ये इतना ही क्वेश्चन था, ये हमने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए, 2 क्वेश्चन हम और करेंगे, वो है फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स के। आगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अब फ्रैक्शन प्रॉब्लम है, इससे नेक्स्ट टॉपिक है, इसके 2 क्वेश्चन हम करेंगे, तो 3 क्वेश्चन उसके, 2 क्वेश्चन इसके, तो ये 2 टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन बिकम 9/11, फ्रिक्शन हमारी 9/11 हो। फ्रिक्शन आप जानते हो A/B X/Y ऐसी ही फ्रिक्शन होती है, जिसमें एक निमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, ये फ्रिक्शन बोलते हैं इसे हम। तो इफ 2 इज एडेड टू बोथ निमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों निमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर दें, ऊपर भी 2 ऐड और नीचे भी 2 ऐड, तो ये 9/11 बन जाएगी, ठीक है। आप सोचोगे कि ये तो बड़ा आसानी काम है, ये 7 है तो ये 9 है, इसमें भी 2 ऐड किए, इसमें भी 2 ऐड किए, तो ये बन गई 9, ये बन गई 11, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। ये आप सोच लोगे, आप मेरे से ज़्यादा सोचने वाले हो, ये ऐसे नहीं है। ये जो फ्रिक्शन है ना, ये जो बनी है 9/11, ये कटिंग करने के बाद बनती है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है कि 9/11 है, ठीक है, ये 18/22 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 18/22 मीन्स 16 प्लस 2 ओवर 20 प्लस 2, ये ऐसे भी बन सकती है। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये 9/11 आती है, ऐसे फ्रिक्शन आएगी, बिल्कुल सीधी फ्रिक्शन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इसकी नहीं तो ये सॉल्व ही था, सीधा ही पता था कि ये 7/9 है,
टू ऐड करने से ये अगर 9/11 बन जाती है तो ये 7/9 है। ये तो सिंपल थी बात, मगर ये ऐसे नहीं है। तो इसकी पहली कंडीशन ये है कि दोनों में टू ऐड करने हैं। दूसरी कंडीशन है दोनों में 3 ऐड करना है, तो ये 5/6 हो जाती है। अब देखो ये 5/6 हो गई, 3 ऐड करने। अगर 7 में 3 ऐड करोगे तो ये 10 बनेगा, अगर 9 में 3 ऐड करोगे तो ये 12 बनेगा। तो ये हो गई भाई, ये तो 5/6 बन गई। हमने 7/9 ही है, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं होता है। एग्जाम में आपने इसको सोच के चलना है, जैसे सम करते हैं वैसे ही किया जाएगा। ये बाई चांसली ऐसे सही हो गई है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। अब इसका आंसर हमें पता चल गया 7/9 ही है, ठीक है, अदरवाइज ऐसे होता नहीं है। तो लेट, जो भी हमने फाइंड करना है वो मान लेना है। लेट द फ्रिक्शन इज इक्वल टू x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कहता है कि x में भी 2 ऐड कर दीजिए और y में भी 2 ऐड कर दीजिए, तो ये 9/11 बन जाएगी। ये पहली बात हुई, ठीक है। ये दोनों में ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी या न्यूमिनेटर में भी, दोनों में हमने दो ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास 9/11 बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गए 11x + 22, 9y - +18, और ये बन गया 11x - 9y = 18 - 22। तो ये हमारे पास बन गई 11x - 9y = -4। ये नंबर 1 इक्वेशन हमने सॉल्व करके ये बना दी। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? 3 इज एडेड टू बोथ। फिर दोबारा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से हम फिर x + 3 करेंगे और y + भी 3 करेंगे। कई बार दोनों में अलग अलग भी हो सकता है, न्यूमिनेटर में कुछ और ऐड करना है, डिनोमिनेटर में कुछ और ऐड करना होता है, ये ऐसे भी होते हैं। 5/6 बन जाएगी, ये नंबर 2 इक्वेशन हुई। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गई 6x 18। आपको पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ, 6x 18, 5y 15। तो ये बन गई हमारे पास 6x 5y -3। ये नंबर 2 इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत से मेथड्स आते हैं, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 11x 9y -4, 6x 5y -3। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 11 से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 66x 36y, सॉरी 54y, ये बनेगी -24, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी को 66x -55y और माइनस के 33। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए साइन चेंज हो गए। तो ये इस पे सब्ट्रैक्ट लिख देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये बेटे कैंसिल हो गए, तो ये प्लस का बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है? ओनली 1। तो y की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे भी प्लस का बड़ा है, कितना बड़ा है? तो ये हमारे पास 9। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो ये हमने पुट करनी है। पुट y = 9 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास 11x 9 9 4, 11x = -4 + 81। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 77/11 7। तो x आएगा हमारे पास 7। तो x की वैल्यू आ गई 7 एंड y की वैल्यू आ गई 9। तो अब फ्रिक्शन हम बना देंगे, ठीक है। फ्रिक्शन हमारे पास आपने सबसे नीचे लिखना है
तो फ्रिक्शन हमारे पास बनेगी, जो आंसर आएगा वो x अपॉन वाई है। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, y की वैल्यू 9 आई है। 7 अपॉन 9 इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। ये हमारे पास फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये हमने निकालना था, ये इसका आंसर आ गया। ये सीधा भी हमने बनाया था, यही बना था, हर बार नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर and 1 is added to the denominator, the friction become 1/2, ठीक है। किसी भी नंबर से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, कहाँ से, ऊपर वाले नंबर से, न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है, और ये 1 रह जाएगा, इसका मतलब ये 3 हुआ। तो और इसमें 1 ऐड कर दें तो ये 2 बन जाएगा, ये 3/1। अब नंबर हमें बन गया 3/1। बट when added 4 in the numerator, इसमें अगर 4 ऐड कर दें ये 7 हो जाएगा, और न्यूमिनेटर से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये 3/2 बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। अब जो पहले वाली हमने कंडीशन लगाई थी ऐसे ही, तो इसीलिए मैंने ये बताया आपको कि ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, वो कटिंग करने के बाद फ्रिक्शन बनती है, वो वाली आएगी। पहले वाला आसान था क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आसान है, मगर ये ऐसे डायरेक्ट इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। हम सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, लेट करना है वही जो भी हमें बताया गया, वो लेट करना है। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताता है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, ऊपर वाले से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, y प्लस 1 कर दीजिए, ये बन जाएगी 1/2। ये बना दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 2x माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, सॉरी 5। 4 भी उधर जाके प्लस हो जाएंगे ना, 4 + 1 5। ये नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो आगे वाली इक्वेशन के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें बताती है व्हाट व्हेन 4 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर, 4 ऊपर वाले में 4 ऐड करना है, एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये वाला कर दिया, इट बिकम्स 3/2। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही, ठीक है। तो ये बनेगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y 9, 2x 3y माइनस के 17। ये नंबर 1 एंड 2 हो गए। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम इनकी वैल्यूज जो है x एंड y की फाइंड कर लेंगे। तो ये बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 17। ये दोनों के साइन सेम थे, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये प्लस वाला बड़ा है इसलिए 2y आएगा, ये प्लस और दोनों ही प्लस के हो गए। अब 22 आएगा तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 11, ठीक है जी। ये y की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आएगी 2x माइनस वाई की वैल्यू आई 11 इज इक्वल टू 5, 2x 16, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ठीक है। तो x एंड y दोनों की वैल्यू आ गई। अब फ्रिक्शन क्या बनेगी, इज इक्वल टू x अपॉन वाई 8/11। तो ये हमारे पास हमने 2 टाइप्स के, 2 तरह के क्वेश्चन जो है, 2 तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारी 4th टाइप होगी। तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम इसमें अकर हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसकी हम सोल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।